ठीक पहले बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर फुल फॉर्म में आ गए हैं और उनके निशाने पर है अखिलेश यादव। इस बार ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को चुनौती दी है। अगर वो सुभाषपा का झंडा नहीं थामते हैं तो उन्हें पीलिया हो जाएगा। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को सियासी श्राप भी दे दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। हमरे झंडा का रंग पीला हो। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। राजभर का झंडा क्यों श्राप वाला एजेंडा? अखिलेश को चैलेंज, राजभर का प्लान चेंज। पूर्वांचल में आंख दिखाएंगे तो पीलिया से डराएंगे। ओम प्रकाश राजभर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को तेवर दिखा रहे हैं और श्राप दे रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने पीला झंडा नहीं थामा तो पीलिया हो जाएगा। कान खोल के सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है। अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना। न ये ओम प्रकाश राजभर शंकर भगवान का पुजारी हूं। इधर मुड़ के देखने की कोशिश मत करना। हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। हमरे झंडा का रंग पीला हो। मन बना के श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगी। तब तक नहीं ठीक हो जब तक कि झंडा नहीं पकड़ोगे। समाजवादी पार्टी से सियासी दुश्मनी और बीजेपी से दोस्ती के बाद राजभर ने अखिलेश यादव को टारगेट पर ले लिया है। वो जब भी बोलते हैं अखिलेश को निशाने पर लेते हैं। इस बार उन्होंने अपना प्लान चेंज करते हुए अखिलेश यादव को नया चैलेंज दे दिया है। राजभर ने कहा एसबी-एसपी के झंडे का रंग पीला है, अखिलेश को पीला झंडा पकड़ लेना चाहिए। अगर वो पीला झंडा नहीं थामे तो श्राप दे देंगे और फिर अखिलेश को पीलिया हो जाएगा। यानी राजभर अब खुलकर अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध का झंडा थाम चुके हैं। हालांकि बीजेपी भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर लगातार हमलावर है, लेकिन कांग्रेस अब भी गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश में अपने सहयोगी के साथ खड़ी है। अपने सरकार में भ्रष्टाचार और अपराध की दुकान चलाने वाले सहयोगियों का साथ नहीं देने वाले अखिलेश यादव जी, आपको जनता ने स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। अब आराम से कैरम खेलिए और अपने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भगवान राम और रामायण को गाली देते रहिए। आने वाले समय में जनता पूरी तरह से आपको और आपकी पार्टी को समाप्त कर देगी। चुनाव का मौसम आ चुका है तो बहुत सारी बरसाती पार्टियां निकल कर बाहर आई हैं मेढकों की तरीके से, बरसाती मेढकों की तरीके से। तो ओम प्रकाश राजभर को आज एनडीए पूछ नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूछ नहीं रही है। अब उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जल्दी से मंत्री बन जाओ। तो उसके लिए वो कुछ भी उलूल जुलूल बोले जा रहे हैं। पिछड़ों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जिस उद्देश्य से सुभाषपा का गठन किया था उसकी लड़ाई नहीं लड़ते, सिर्फ सत्ता की रबड़ी चाटनी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो जनता देख रही है। 2024 में एनडीए का भी जहाज डूब रहा है, ओम प्रकाश जी भी उसी में डूब जाएंगे। दरअसल अभी राजभर का राजयोग चल रहा है। उम्मीद है कि बीजेपी सरकार में उन्हें चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया जाएगा और इसी टर्म कंडीशन पर वो एनडीए में शामिल भी हुए थे। और अब जब राजभर को 24 की डगर में मंत्री पद के अलावा सीटों पर बीजेपी के साथ तालमेल बिठाना है तो कभी दोस्त रहे अखिलेश को निशाने पर ले रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी चुनावी राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद अब भी कोमा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने मिशन 2024 को रफ्तार दे दी है, लेकिन INDIA गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी को उसके ही सहयोगी दलों से नसीहत मिलने का दौर शुरू हो चुका है। RLD के बाद अब महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भी नसीहत के लहजे में चेतावनी दी और कहा 1 महीने में सीटों का बंटवारा कर ले, नहीं तो टाई टाई फिस हो जाएगा। फिर EVM का रोना मत रोना। ये रिपोर्ट देखिए। मशीन में चिप लगी है, वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, खत्म।
मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। हार पर हार के बाद ईवीएम को जिम्मेदार बताने वालों पर गठबंधन साथी ने अपनों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश के खास नेता केशव देव मौर्य ने अखिलेश के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और बता दिया है, इस हार को स्वीकार करो और अगली रणनीति को धार दो, बाद में ईवीएम को जिम्मेदार मत बताना। केशव देव ने कहा कि गांठ बांध कर रख लो, बाद में ईवीएम का रोना मत रोना। इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं चलेगा, कांग्रेस आखिर तक सबको उलझा कर रखेगी। अगर विपक्षी दलों का माहौल नहीं बनेगा तो जनता बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाएगी, इसलिए चुनाव की तैयारी में जुटें, वरना टाई टाई फिस। केशव देव के इस ट्वीट में नसीहत भी है, चेतावनी भी है और धमकी भी, क्योंकि अगर वक्त पर विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो वो अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार रहेंगे। एमपी, सीजी और राजस्थान में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद अब 2024 को लेकर बनाया गया इंडिया गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में बिखरता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस बीच अब महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी समाजवादी पार्टी को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी विपक्षी एकजुटता का ख्वाब लिए जो दल बीजेपी से मुकाबला करने की सोच रहे हैं, उसे केशव देव ने चेतावनी दे दी है। मतलब साफ है, जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव में मिली हार पर ईवीएम का राग अलाप रहे थे, उस राग को सहयोगी ने सियासी दाग बता दिया। ये सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी करते हैं। इनके पास जनाधार नहीं है, इनके पास संगठन नहीं है, इनके कोई अस्तित्व नहीं है। जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनको सीट की कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। आप खुद ही साइकिल पर चुनाव लड़ते हो और कहते हो कि मेरी पार्टी है, तो खुद अपने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बनते हैं और दूसरे के सिंबल पर सरेंडर हो जाते हैं। तो जो सरेंडर अपने सिंबल पर लड़ नहीं सकता है, अपनी पार्टी को अपने झंडे पर नहीं खड़ा हो सकता है, तो वो सिंबल की बात कर सकता है। 2024 में इनका कोई जनाधार ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं। दरअसल ये बयानबाजी उस कंफ्यूजन के लिए हो रही है जो चुनावी हार के बाद इंडी गठबंधन के अंदर है, क्योंकि अखिलेश यादव कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 सीटें देने का मन बना रहे हैं, फिर भी उनके प्रवक्ता साथ साथ होने का नगमा पेश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में बैठक है, निश्चित रूप से सीटों के बंटवारे पे बातचीत होगी और जल्द ही इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे पे जो फाइनल रोड मैप है वो पूरे देश में तैयार कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़े दिल के साथ इस गठबंधन को चलाना है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जल्दी सीट बंटवारा हो। तो क्या इंडी गठबंधन की लड़ाई के बीच केशव देव मौर्य की चेतावनी और नसीहत कोई बड़े संकेत दे रहा है? क्या महान दल का रुख भी अब बीजेपी की तरफ है, या फिर यूपी में विपक्ष की तरफ से छोटे छोटे दल भी बड़ी उम्मीद लिए बैठे हैं? अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई तो रास्ते अलग हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का राम मंदिर पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं माना कि राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनी थी। आस्था की बुनियाद पर यह जमीन दूसरे पक्ष को दी गई। उन्होंने बताया कि वो 70 साल से केवल इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि ये बाबरी मस्जिद है और इसे तोड़कर मंदिर नहीं बनाया गया है। कि जिस चीज को हम कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद की जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। आपने पढ़ा? कहा नहीं कहा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जिन्होंने ताला खोला या जिन्होंने यहाँ बुत रखा उन्होंने गलती की। कहा नहीं कहा? ये भी कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हम मस्जिद अखाड़े को देते हैं। क्या समझे? हम तो कामयाब हैं। हम कहते थे कि मस्जिद अपनी जगह है। जो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई जाएगी वो मस्जिद इस्लाम में नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आस्था की बुनियाद के ऊपर उन्होंने दे दिया दूसरे को, ये उनका काम है। जो इल्जाम बाबर के ऊपर पड़ता था, आज वो इल्जाम मौजूदा लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि मस्जिद को लेकर के उन्होंने मंदिर बना दिया। बाबर इस इल्जाम से बरी है।
अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी और संत समाज ने कड़ा एतराज जताया। बीजेपी का कहना है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए हो रहा है। ऐसे में अरशद मदनी का बयान संविधान और धार्मिक ताने बाने के खिलाफ है। अरशद मदनी का जो बयान है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर, सीधे सीधे संवैधानिक संस्थाओं और संविधान पर हमला है और कोई भी सभ्य समाज ऐसे बयान को स्वीकार नहीं करेगा। मदनी वैसे भी विवादित बयानों के जनक है, कभी महिलाओं पर ऐसे बयान देंगे, कभी धर्म पर बयान देंगे। तो मदनी को समझना होगा कि आप हैं क्या भाई, ना आप कोई संवैधानिक संस्था है, न ही आप संविधान है, न ही आप सुप्रीम कोर्ट हैं। केवल आप विवादित बयान देकर मीडिया का ध्यान आकर्षण के लिए ऐसे कार्य करते हैं। निंदा करते हैं हम आपके इस बयान का। बाबर ने जिस आक्रांता पूर्वक भगवान श्री राम के मंदिर को गिराया था, पहले तो इतिहास में यह तय करना होगा कि बाबर पुराना है या भगवान श्री राम पुराने हैं। भगवान श्री राम त्रेता युग से लेकर के भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर की स्थापना वहां पर हुई थी विक्रमादित्य के द्वारा, और उसको गिराया गया और गिराने के साथ बर्बरता कितनी गई, हिंदुओं की हत्या की गई और भारत के समस्त जितने भी हिंदुओं के ये धार्मिक स्थल थे उन सबको गिरा करके और निर्मम हत्या की गई। और उसके बाद इनका बयान इस प्रकार से आ रहा है, ये निश्चित रूप से सांप्रदायिक है और ये सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोइत्रा के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दी और इससे पहले सदन में लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई। हालांकि इस फैसले का ममता बनर्जी ने विरोध किया और कहा महुआ मोइत्रा के साथ हैं, ये गणतंत्र के अधिकारों का हनन है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।